हेलो व्यूवर्स। कल मेरा गॉल ब्लैडर में पथरी था, उसका ऑपरेशन हुआ है। आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। 1-2 साल से मेरे ना पेन होता था, फिर उसके बाद मुझे वॉमिट बहुत होती थी। ये पेन मेरे को रात को ही होता था, ज़्यादातर अचानक से उठता था पेन। पर मुझे ये डाउट होता था कि शायद मैंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया, खाने की वजह से हो रहा है, या डाइजेस्ट नहीं हो गया, ओवर ईटिंग हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पथरी हो सकती है। और अचानक से मेरे हस्बैंड के भी ऐसे ही अभी रिसेंटली दर्द हुआ था, तो उनको हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। तो उनके पथरी निकली, उनकी स्टोन किडनी में था। तो मुझे भी डर लगा कहीं मेरी भी पथरी ना आए, मेरे भी पेन हो रहा था। तो इसी चक्कर में फिर मैंने भी अल्ट्रासाउंड करवाया। हालांकि मैं करवा ही नहीं रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी फोर्स किया मुझे कि कुछ और दिक्कत ना हो जाए। इसलिए फिर मैं अल्ट्रासाउंड करके ले आई। अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मेरे पथरी है, और एक नहीं कई मल्टीपल पथरियाँ हैं, जिसमें से सबसे बड़ी पथरी का जो साइज़ था वो 21 mm था, लगभग 2 सेंटीमीटर। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, ये रिस्की हो सकती है। मोस्टली मेरा जो गॉल ब्लैडर था, यानी पित्त की थैली, वो पूरी भर चुकी थी, जो उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में था। तो फिर मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया। तो अभी कल फ्राइडे मेरा ऑपरेशन हुआ है, सैटरडे, और क्या कहते हैं, लैप्रोस्कोपी करके ये दूरबीन वाला हुआ है मेरा। है ऑपरेशन, थोड़ा दर्द है, मुझे दवाइयाँ दी हैं। बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपको भी जैसे कोई दर्द होता है या कोई भी आपको कोई परेशानी है, तो आप उसको मतलब एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि पता नहीं हमें कुछ लगता है लाइट सा ही है, और कोई मेजर कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे भी अचानक ही ये ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्योंकि मेरी जो पथरी थी वो थोड़ा मतलब डेंजर लेवल के पास थी। छोटे स्टोन्स में थोड़ा सा डिले कर सकते हो आप, बट ये थोड़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, और इसी की साइज़ के आसपास छोटी भी थी, बड़ी और भी मल्टीपल पथरियाँ थी। इसलिए इमीडिएटली हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरी 5 साल की बेटी है, उसके पेपर भी हैं, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, 1 साल का बेटा भी है। उसको मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद करवा लूँ, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आप लापरवाही मत करो, बहुत सारे रिस्क हैं, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको आगे अंदर जो स्टोन है वो कई बार पित्त की थैली से पुश होके लीवर में जाता है, स्वेलिंग काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। तो इस वजह से हमें इमीडिएटली ये करवाना ही पड़ा। पित्त की थैली का कोई रास्ता नहीं होता निकलने का, वो लीवर से कनेक्ट होती है, और जो हमारी छोटी आंतों में वो पित्त जो होता है एसिड सा, वो रिलीज़ करती है खाना पचने के लिए, और उसका मुंह छोटा होता है, तो उनसे मतलब कोई पथरी उसके मुंह पे फंस सकती थी, या निकल के थोड़ी सी अगर लीवर में चली जाए या कहीं पर जाए तो दिक्कत हो सकती है उससे। इसलिए डॉक्टर ने हमें सर्जरी सजेस्ट की, और सर्जरी ही होती है पित्त की थैली में। काफ़ी बड़ी पथरी थी, तो इसीलिए आप सबके साथ भी अगर कोई जैसे खाना हजम नहीं हो रहा, उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे जो उल्टियाँ होती थी एकदम से मुझे ऐसा लगता था मेरा पेट फूल गया है, और जो भी मैंने खाया पिया था वो 6-6 7-7 घंटे बाद, 8-8 घंटे बाद उल्टियाँ होती थी,
और मतलब उसमें से मतलब मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैंने जो खाया एकदम डायरेक्ट वही उल्टी हो गया। उसके बाद मुझे बहुत पित्त की उल्टी होती थी, येलो कलर की, पीले रंग की, बहुत उल्टी होती थी। प्रेगनेंसी टाइम पे भी मुझे ये उल्टियाँ बहुत हुई थी, पर मुझे लगा प्रेगनेंसी की वजह से है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा नहीं, आपकी इसी की वजह से थी, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके साथ है पथरी, जब इसका साइज़ इतना इंक्रीज़ है। तो प्लीज़ गाइस व्यूवर्स, अगर आप देख रहे हैं मेरे को, तो अगर आपके साथ कोई भी पेन होता है, कुछ भी होता है, आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब हमें भी नहीं पता होता हमारी बॉडी में हो रही हैं और हमें उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।